फर्स्ट पार्ट में आपने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच क्या वार्तालाप होती है और कैसे यही वार्तालाप धीरे धीरे युद्ध का कारण बन जाती हैं। अब आगे की कहानी। अब जैसे ही युद्ध शुरू होता है, भगवान विष्णु सर्वप्रथम अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर ब्रह्मा जी की बाणों की वर्षा करने लगते हैं। अब ब्रह्मा जी कहाँ पीछे हटने वाले थे, ब्रह्मा जी भी विष्णु जी पर तीर बरसाने लगे। इस तरह दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत देर युद्ध चला, पर ब्रह्मा जी पर अपने बाणों का कोई असर ना होता देख विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर महेश्वर अस्त्र से प्रहार किया। अब इसको रोकने के लिए और खुद का बचाव करने के लिए ब्रह्मा जी ने पशुपास्त्र चला दिया। दोनों अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन इन सब से भी दोनों का मन ना भरा और दोनों के बीच में युद्ध चलता रहा। जब सभी देवी देवताओं ने ये देखा कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है, तो वे सब डर गए और सीधा स्वर्ग से कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव थे, वहां भागे। अब जैसे ही ये कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो वहां श्री शिव से बात कहते हैं और उन्हें बताते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच कितना घमासान युद्ध चल रहा है और उनसे ये भी विनती करते हैं कि इस युद्ध को आप रोकें। अब शिव तो अपने पहले से परम ज्ञानी हैं ही। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि मुझे इस युद्ध की जानकारी पहले से है और ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए व्यर्थ युद्ध कर रहे हैं, और साथ ही सबसे ये भी कहा कि मैं खुद स्वयं जाकर इस युद्ध को रोकता हूँ। अब हम वापस युद्ध भूमि में आ जाते हैं, जहां ब्रह्मा और विष्णु का घमासान युद्ध चल रहा था। यहाँ अचानक से उन दोनों देवताओं के बीच एक ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। एक विशाल अनादि और अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। यह प्रकाश स्तंभ एक ज्योतिर्लिंग के रूप में इतना तेजस्वी था कि उसकी गर्मी से दोनों देवताओं के शस्त्र शांत पड़ गए और उनकी आंखें चौंधिया गईं। यह स्तंभ ना तो शुरू हो रहा था और ना ही कहीं समाप्त। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही अचंभित हो गए। उनका युद्ध तुरंत रुक गया। वे दोनों समझ गए कि यह कोई सामान्य शक्ति नहीं है। जब दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने इस रहस्यमय स्तंभ को देखा तो दोनों के मन में फिर से श्रेष्ठता की भावना जागी, लेकिन चूंकि उनके अस्त्रों ने कार्य करना बंद कर दिया था, इस वजह से दोनों ने दूसरा तरीका खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का निकाला। दोनों ने आपस में ही तय किया कि जो कोई भी दिव्य प्रकाश के सिरे या अंत को पहले खोज कर आएगा, वह हम दोनों में श्रेष्ठ माना जाएगा। और यह कहकर दोनों और सिरे को खोजने के लिए अब दोनों अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं। भगवान ब्रह्मा, उन्होंने एक हंस का रूप धारण किया। स्तंभ के ऊपरी सिरे को खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ान भर ली। वहीं भगवान विष्णु ने एक 12 यानी जंगली शुअर का रूप धारण किया। आगे की कहानी अगले पार्ट में।